भी ये बोट नहीं डूबेगी, फिर चाहे तूफानी लहरों से इसका सामना क्यों न हो जाए, क्योंकि इस बोट का कंपार्टमेंट वाटर टाइट होता है, जिस कारण इसके अंदर कभी पानी नहीं भरता। और अगर किसी तरह ये नाव लहरों के कारण उल्टी हो भी गई तो भी लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और यूनिक हल शेप डिजाइन के कारण खुद ब खुद सीधी हो जाती है। इसीलिए ही तो इस बोट का यूज रेस्क्यू मिशन में किया जाता है। ये एक ऐसा गड्ढा है जिसका राज जानने को दुनिया बेताब है, क्योंकि साइबेरिया में बना ये गड्ढा जान पाया। इसीलिए कुछ लोग मानते हैं कि जब एलियंस धरती पर आए थे तो उन्होंने अपना यूएफओ इधर उतारा, जिससे ये गड्ढा बन गया। कुछ कहते हैं एक मीटियोराइट के टकराने से ये बना, तो कुछ का मानना है कि जमीन के नीचे मेल्टिंग आइस से गैस बनी और फिर उसके ब्लास्ट से ये गड्ढा बना। लेकिन हकीकत में गड्ढा कैसे बना, ये बात ही तो कोई नहीं जानता मेरे दोस्त। कभी सोचा है कि वेल के ऊपर चिपकी ये अजीब सी चीज क्या होती है? वेल है जो वेल की बॉडी पर चिपककर फ्री की सवारी करते हैं और वेल के ऊपर बैठकर प्लैंकटन्स वगैरह खाते हैं, और बदले में वेल को फायदा तो बिल्कुल नहीं पहुंचाते और ना ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए ही तो वेल्स इन बार्नेकल्स को अपने ऊपर चिपकने देती है। अगर कभी पेड़ के छेद से बाहर झांकती ऐसी आंख आपको दिखाई दे तो समझ जाना कि अंदर एक चिड़िया बंद है, जिसे उसी के पार्टनर ने कैद किया है। दरअसल हॉर्नबिल प्रजाति का जोड़ा जब अंडे देने की जगह ढूंढ रहा होता है तो ऐसे में फीमेल किसी पेड़ के अंदर चली जाती है और फिर पार्टनर द्वारा लाई गई मिट्टी की हेल्प से उस छेद को बिल्कुल छोटा सा कर देती है, ताकि होने वाले अंडे सुरक्षित रहे और फिर तब तक न हो जाए। और इतने टाइम तक मेल हॉर्नबिल फैमिली के लिए खाना ढूंढकर उस छेद से उन्हें खिलाता है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ दीवार तोड़कर पूरी फैमिली के साथ फुर हो जाती है। ये तो आप जानते ही होंगे कि जब एक फाइटर प्लेन में इमरजेंसी होती है तो पायलट सीट इजेक्शन सिस्टम की हेल्प से अपनी जान बचा लेता है, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट्स को ये इजेक्शन सिस्टम नहीं दिया जाता, क्योंकि प्लेन की तरह हेलीकॉप्टर में सीट इजेक्ट करने पर वो ब्लेड से हेलीकॉप्टर को डिजाइन किया है, जिसमें इमरजेंसी के दौरान जब पायलट पहले बटन को दबाएगा तो ऊपर घूमती ब्लेड्स हेलीकॉप्टर से अलग हो जाएगी, फिर जब वो दूसरा बटन दबाएगा तो सीट इजेक्ट हो जाएगी और पायलट बच जाएगा। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है अगर ये वीडियो नहीं देखी तो। दरअसल जमी हुई झील में आइस स्केटिंग करते वक्त कई बार अचानक से बर्फ टूट जाती है, क्योंकि बर्फ इतनी मोटी नहीं होती कि वो आपका वजन झेल सके। इसीलिए बर्फ की मोटाई इनफ है या नहीं इसका पता लगाने के लिए बर्फ में होल किया जाता है, और फिर अगर बर्फ की मोटाई 4 इंच हुई तो सब ओके है, वरना अगर इससे कम मोटाई में स्केटिंग करने जाओगे